जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, जिनके साथ होते हैं हनुमान जी, उनके पास तो काल भी आने से डरता है। दोस्तों, आज हम हनुमान जी की यही कथा सुनेंगे, जिसमें जब प्रभु श्री राम जी का पृथ्वी लोक से जाने का समय हो चुका था, तब काल भी उनके पास आने से डर रहा था, क्योंकि हनुमान जी उनके साथ थे। तो दोस्तों, आज से हम हनुमान जी की कुछ कथाओं के बारे में लाएंगे और उन्हें देखेंगे। तो आज इसी बारे में आज कथा सुनते हैं। तो दोस्तों, कथा अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, ये कथा सुनते हैं। हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु राम के हमेशा समीप ही रहा करते थे, और प्रभु राम भी अपने भक्त हनुमान जी को भाई के समान ही प्रेम करते थे। इसी स्वामी भक्ति के कारण मृत्यु के देवता कालदेव अयोध्या आने से डरते थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन मरना ही है। यही नियम प्रभु श्री राम पर भी लागू होती है, क्योंकि त्रेता युग में उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। जब प्रभु राम के पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया, तब उन्होंने पृथ्वी लोक छोड़ने का निश्चय किया। परंतु कालदेव तब तक श्री राम को मृत्यु लोक से नहीं ले जा सकते थे, जब तक हनुमान जी उनके साथ हों। श्री राम जानते थे कि अगर उनके जाने की बात हनुमान जी को पता चलेगी, तो वह पूरी पृथ्वी उतल फुतल कर देंगे, क्योंकि उनके जैसा राम भक्त इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए जिस दिन कालदेव को अयोध्या आना था, उस दिन श्री राम ने हनुमान जी को मुख्य द्वार से दूर रखने का एक तरीका निकाला। उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श में आई एक दरार में डाल दी और हनुमान जी को उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उस अंगूठी को निकालने के लिए हनुमान जी स्वयं ही उस दरार जितना आकार ले लिया और उसे खोजने में लग गए। जब हनुमान जी उस दरार के भीतर गए, तो उन्हें समझ में आया कि ये कोई दरार नहीं बल्कि सुरंग है, जो कि नागलोक की ओर जाती है। वहां जाकर वे नागों के राजा बासुकी से मिले। नागों के राजा बासुकी ने हनुमान जी से नागलोक आने का कारण पूछा। हनुमान जी ने बताया कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी पृथ्वी में आई दरार से होते हुए यहाँ आ गई है, उसे ही खोजने में आया हूँ। तब बासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य ले गए और अंगूठियों का एक बड़ा सा ढेर दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको प्रभु राम की अंगूठी मिल जाएगी। पर उस अंगूठी के ढेर को देख हनुमान जी कुछ परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतने बड़े ढेर में श्री राम की अंगूठी खोजना तो कूड़े के ढेर में सुई निकालने के समान है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने पहली अंगूठी उठाई, तो वे श्री राम की थी। पर उन्हें और आश्चर्य तब हुआ जब दूसरी अंगूठी उठाई, क्योंकि उस पर भी श्री राम ही लिखा हुआ था। और इस तरह उन्होंने देखा कि ढेर के सारे अंगूठियों पर श्री राम ही लिखा हुआ है। ये देख हनुमान जी को एक पल के लिए ये समझ न आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसे देख बासुकी मुस्कुराए और हनुमान जी से बोले, पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक न एक दिन वापस लौटना ही होता है। उसके वापस जाने का साधन कुछ भी हो सकता है, और ठीक इसी तरह श्री राम की भी पृथ्वी को लोक छोड़ने का एक दिन विष्णु लोक वापस अवश्य जाएंगे। बासुकी ये बात सुनकर हनुमान जी को सारी बातें समझ आ गई। उनका अंगूठी ढूंढने के लिए आना और फिर नागलोक में पहुंचना, ये सब श्री राम का ही फैसला था। बासुकी की बातें सुनकर उन्हें ये समझ आ गया कि उनका नागलोक में आना केवल श्री राम द्वारा उनके कर्तव्य से भटकाना था, ताकि कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर सकें और श्री राम को उनके जीवन काल के समाप्त होने की सूचना दे सकें। अब जब मैं अयोध्या वापस लौटूंगा, तो मेरे प्रभु राम वहां नहीं होंगे, और जब श्री राम नहीं होंगे तो मैं अयोध्या में जाकर क्या करूंगा। इसके बाद हनुमान जी अयोध्या कभी भी वापिस नहीं लौटे।